तो एपीएस संचालक के लिए पेश है सवाल जवाब कार्यक्रम। जी हां, यदि आप आधार कार्ड से निकासी का काम करते हैं, एक एपीएस संचालक है किसी भी कंपनी का, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सप्ताह में एक बार यह कार्यक्रम पेश किया जाता है इजी केस पॉइंट की तरफ से। एपीएस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैनल इजी केस पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यह कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को सवाल जवाब कार्यक्रम, इसमें आप टीडीएस जीएसटी संबंधित या फिर एपीएस सीएसपी संबंधित, आधार निकासी संबंधित किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट में हमसे आप पूछ सकते हैं, जिसका हम आपके नाम के साथ हम पेश करेंगे अगले सप्ताह में। तो आज के कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं और सभी कमेंट को हम लोग पढ़ेंगे भी जो अगले सप्ताह में लोगों ने पूछा था हमसे सवाल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ एक लाइक डिसलाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए पहले जानते हैं एपीएस पर बड़ी अपडेट के बारे में, मुख्य समाचार के बारे में, क्या क्या नया कुछ अपडेट है एपीएस के बारे में अप्रैल 2024 में। चलिए जानते हैं। पहले आपको बता दें एपीएस पर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एपीएस पर अब एटीएम ट्रांजैक्शन यानी कि पोस्ट ट्रांजैक्शन में केवल 10,000 ही आप ट्रांजैक्शन कर पा रहे होंगे। यदि आप मिनी एटीएम यूज करते होंगे एपीएस पर तो अब आप केवल 10,000 विड्रॉल कर पाएंगे। लेकिन इसमें भी एनपीसीआई की तरफ से नया अपडेट निकाला गया है कि 30 मिनट का वेटिंग पीरियड रहेगा, यानी कि एक बार ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद आप दूसरा ट्रांजैक्शन 30 मिनट बाद कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर है एपीएस पर। एपीएस के अलावा ट्रांजैक्शन करने के लिए 30 मिनट का अंतराल देना होगा। और बड़ी अपडेट है एपीएस पर आधार कार्ड से निकासी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का केवल और केवल 9,950 रुपए से कम का अमाउंट करना होगा, यानी कि 10,000 का पूरा राउंड फिगर विड्रॉल अभी नहीं हो रहा है। तो ये था मुख्य दो समाचार एपीएस पर। अब कमेंट की ओर बढ़ते हैं, जो पिछले सप्ताह में कमेंट आप भाइयों ने किया था। तो चलिए पहला कमेंट पढ़ते हैं। यहां पे है बाबर सालोंत्री, इन्होंने पूछा है एक टाइम में 20,000 का एपीएस कैसे करें। तो देखिए बाबर जी, आपको हम बता दें कि एपीएस 20,000 का एक बार में बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि आप किसी भी कंपनी का एपीएस चलाते हैं तो एक बार में केवल 10,000 का ही लिमिट होता है। हाँ, हालांकि अगर आप 20,000 निकालना चाहें उस कस्टमर का तो 30 मिनट के अंतराल के बाद आप दोबारा विड्रॉल कर सकते हैं, अगर उस संबंधित बैंक का लिमिट हो, या फिर आधार पे का उपयोग कर सकते हैं। एक सिंगल ट्रांजेक्शन में 10,000 का ही ट्रांजेक्शन होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको जवाब मिल गया होगा। उसके बाद कमेंट जो आया है ये है विनीत शर्मा जी, इन्होंने पूछा है सर मेरा आईडी बीओबी का पैसा नहीं निकल रहा है। तो देखिए विनीत जी, आपको बता दें यदि बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे तो ये समस्या सबके साथ है। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि अभी ना कोई डिवाइस, पहले जो बात चल रहा था कि भाई नया डिवाइस ले लो तो हो जाएगा या नई आईडी ले लो, तो ऐसा कुछ भी अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा है। अभी कुछ एपीएस कंपनियों में बैंक ऑफ बड़ौदा काम कर रहा है, तो उसमें से इजी केस पॉइंट के पोर्टल, जिस कंपनी का मैं काम करता हूं, इसमें भी काम नहीं कर रहा है। इजी केस पॉइंट का एक और नया ऐप है इजी केस पॉइंट लाइट, उसमें काम कर रहा है। उसका आईडी चाहे तो आप ले सकते हैं, या फिर अन्य कंपनी में भी कुछ कंपनियों में काम कर रहा है। ये सर्वर एक्सचेंज होने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है, लेकिन ये सभी आईडी में समस्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी मिल गया होगा। और तीसरा कमेंट जो पिछले सप्ताह में पूछा इन्होंने, मोर्फो L0 मेरे पास 10 पीस है, अब क्या होगा। तो देखिए एस नगर सागर जी, आपको बता दें SN सागर जी, आपका सवाल जो है कि मोर्फो L0 10 पीस है। तो देखिए L0 डिवाइस जो है अभी जो अपडेट निकल के आ रही है वो 30 जून का समय दिया गया है, यानी कि 30 जून डेडलाइन अभी दिया गया है। हालांकि हो सकता है कि टाइमिंग बढ़ेगा, लेकिन अभी तक कोई जो अपडेट है वो L0 डिवाइस बंद करने का वो है L0 डिवाइस 30 जून को बंद करने की बात कही गई है। अगर नया कोई अपडेट होगा तो हम आपके लिए पुनः लेके आएंगे। चौथा कमेंट है आज के एपिसोड में हम शामिल करते हैं, ये है भूपेंद्र कुमार साहू जी, इन्होंने पूछा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेनियर बाय एपीएस से ट्रांजैक्शन करने पर रिस्क थ्रेशोल्ड एक्सिस पर कस्टमर बैंक आ रहा है, क्या करें। तो देखिए रिस्क थ्रेशोल्ड एरर, यह एरर तब आता है जब कस्टमर सेम ही अमाउंट बार बार विड्रॉल करने का ट्राई करते हो, या फिर आप सेम अमाउंट बार बार अगर ट्राई करेंगे तो रिस्क थ्रेशोल्ड का एरर यह किसी भी कंपनी का एपीएस आईडी में आता है। इसका सॉल्यूशन मैं कई सारे बार बता चुका हूं और मैं दोबारा आपके लिए जवाब दे रहा हूं कि रिस्क थ्रेशोल्ड अगर एपीएस में एरर आ रहा है तो वैसे में आपको कम अमाउंट डाल के ट्राई करना चाहिए, या फिर आधार पे सर्विस का उपयोग कर सकते हैं।